झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई एक दिन पहले खत्म हो गई है। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 अगस्त तक था विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र एक दिन पहले खत्म। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। 5 अगस्त तक था विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र एक दिन पहले खत्म। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 अगस्त तक था विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो एक दिन पहले ही सदन की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो 5 अगस्त तक विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र एक दिन पहले खत्म। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5 अगस्त तक था विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो 5 अगस्त तक था विधानसभा का मॉनसून सत्र, लेकिन एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या वजह रही? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार सदन के अंदर गतिरोध देखने को मिल रहा था, बीजेपी के विधायक लगातार सब वेल में आकर हंगामा कर रहे थे, तो उसी से आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि 6 कार्य दिवस वाला ये मॉनसून सत्र है, जिसका अंतिम कार्य दिवस कल था, यानी कि 5 अगस्त को अंतिम कार्य दिवस निर्धारित था, लेकिन जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उससे आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि जो अंतिम दिन था उसके लिए जो तैयारियां थी, जो विधायकों ने की थी, अब उन्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। सदन के अंदर मॉनसून सत्र का जो अंतिम प्रस्तावित तिथि थी 5 अगस्त, उस दिन हाउस में आने का, जिस तरीके से कहा जाए तो ये ऐसा कोई पहली मर्तबा झारखंड विधानसभा के इतिहास में नहीं हुआ है। इससे पहले भी चाहे कई मर्तबा बजट सत्र की बात करें, उसको भी समय से पूर्व स्थगित किया गया था। जितना मुझे याद आ रहा है, साल 2016 का वो बजट सेशन था, जब झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। उस वक्त लगातार जो सदन के अंदर गतिरोध हो रहा था, उसको देखते हुए बजट सेशन को 3 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो ऐसी परिपाटी कई बार देखने को मिली है, क्योंकि सरकार के पास जो बिजनेस था वो आज समाप्त हो गया है। जो कुल बजट सरकार को अनुपूरक बजट पारित कराना था, वो सदन से पारित हो चुका है। जो महत्वपूर्ण विधेयक थे उसे सदन में पारित करा लिया गया। विनियोग विधेयक को मिलाकर कुल 8 विधेयक सदन से पारित हुए हैं। इसके अलावा अनुपूरक बजट सदन में सरकार ने लाया था। 3436 करोड़ का इस मानसून सेशन में
में उसको सहमति मिली। एजी की रिपोर्ट जो लेकर दी थी हाउस में, वो आज वित्त मंत्री ने लेकर दिया। इसके अलावा जो विभिन्न समितियों के निवेदन आए थे उसको भी आज सदन ने सहमति दे दी है। तो विधायी कार्य पूरे हो चुके थे और ऐसी कोई विधायी कार्य जरूरी और महत्वपूर्ण नहीं बचे थे जिसके लिए सदन को कल बुलाया जाना आवश्यक था। और जिस तरह के गतिरोध थे, स्पीकर लगातार इस मॉनसून सेशन में बीजेपी के विधायकों के आचरण से नाराज नजर आए। कई बार उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की। उनका ये कहना सदन में लगातार हमें सुनने को मिला कि एक दल अगर अपने हिसाब से सदन की कार्यवाही को चलाना चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। कई ऐसे विषय हैं जिस पर सदन में चर्चा जरूरी है, लेकिन जो डिमांड्स बीजेपी की तरफ से रहे थे उससे स्पीकर कई बार आहत थे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन ही सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। सारिफ विपिन, इस मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं, आप चीजों को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। किस रूप में आप इस मॉनसून सत्र को देखते हैं, पूरे जो कार्य दिवस रहे जितने दिन भी? देखिए सर, काफी लंबे समय के बाद अगर बजट सेशन को छोड़ दे तो वो चाहे मॉनसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, उसका कार्य दिवस 6 दिनों का था। अमूमन जो यहाँ पर परिपाटी चली आई है कि लगभग 16 से 18 दिनों का बजट सत्र कोई भी सरकार कॉल करती है। फिर जब मॉनसून सत्र या शीतकालीन सत्र आहूत करने की बारी आती है तो उसका कार्य दिवस 5 होता है। यानी कि सरकार को जो अपने महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं उसके लिए जितनी संख्या दिनों की हो उतना पर्याप्त 5 दिन मानकर चला जाता था। लेकिन इस बार 6 कार्य दिवस का था। एक दिन अतिरिक्त थे मॉनसून सेशन में, लेकिन जिस तरीके से गतिरोध सदन के अंदर देखने को मिला, जिन जिन मुद्दों पर सदन बाधित हुई, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा है कि जनहित के मुद्दे से महत्वपूर्ण जो है वो राजनीतिक दल का मुद्दा यहाँ पर था। और जिस तरीके से स्पीकर ये आग्रह कर रहे थे कि सदन को चलने दिया जाए, उसके बावजूद आज ही का आप एक उदाहरण देखिए सारिफ, जब पहली पाली में संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से ये आग्रह किया कि बिना विपक्ष के सदन की खूबसूरती नहीं होती है, इसलिए जो 4 विधायक जिन्हें जो भाजपा के थे जिनको निलंबित किया गया था उनका निलंबन वापस होना चाहिए। स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री के इस अपील को स्वीकार किया, निलंबन वापस लिया 4 विधायकों का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सदन में फिर से शोर शराबा हो हंगामा, सदन में प्रश्नकाल चल रहा था। लेकिन गौ तस्करी के मुद्दे पर, संध्या टोपनो के मसले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके बाद सदन को 12:50 तक स्थगित कर दिया गया। आज भी जब 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में आने थे, उसमें संशोधन भी बीजेपी के विधायकों ने अपनी तरफ से दिया था। लेकिन इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर उन्होंने चर्चा में भाग लेने से बेहतर सदन का वॉकआउट करना समझा। पहली पाली में भी बिरेंची नारायण को सवाल करने के लिए जब पुकारा गया तो उन्होंने कहा संध्या टोपनो से बड़ा मसला सदन के लिए आज कुछ नहीं है, इसलिए वो अपना सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये तमाम चीजें इन 5 कार्य दिवसों में अब देखने को मिला है कि किस तरीके से संसदीय व्यवस्था झारखंड विधानसभा का आगे बढ़ रहा है। और एक जो बड़ी चीज देखने को मिली, जो चर्चा का विषय रहा, कि सदन के अंदर बीजेपी के विधायक जो हैं वो लीडरलेस नजर आ रहे थे। जी सारिफ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही विपिन आपने कि जनता के मुद्दों की आवाज सुनाई देनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का शोर सुनाई देता रहा। और ये कहीं ना कहीं ये बताने को काफी कि राजनीतिक दल जो है अपने एजेंडे को लेकर अगर सदन में आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज गुम हो जाएगी, खो जाएगी। बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े चर्चा में, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।